अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट किस चीज की, तो ब्रेन ट्यूमर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सर्जरी, क्योंकि सर्जरी इसका मेन मैनेजमेंट होता है ब्रेन ट्यूमर का। तो बेसिकली जो सर्जरी होता है ना, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। मतलब कि सर्जरी हम तभी करेंगे जब प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर का कंडीशन होगा। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर आप सभी जानते होंगे, अगर आप कैंसर की वीडियोस देखते होंगे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी वर्ड जब भी आ जाए, इसका मतलब है कि ओरिजिन जो है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है तो ट्यूमर का ओरिजिन ब्रेन में ही है, ठीक है। सेकेंडरी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन में वो ट्यूमर डेवलप नहीं हुआ है, ब्रेन के सेल्स में डेवलप नहीं हुआ है, वो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आ गया। मान लीजिए किसी को लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर माइग्रेट होके ट्रेवल होके ब्रेन में चला गया और वहां पे ब्रेन ट्यूमर फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो आई होप प्राइमरी और सेकेंडरी में कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो सर्जरी हम तभी करेंगे जब क्या होगा, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो सर्जरी हम करते हैं उसका मेन गोल क्या होता है। उसका मेन गोल ये होता है कि आपको ट्यूमर को रिमूव करना है, ठीक है। जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना हद तक ट्यूमर को रिमूव करना है। लेकिन जब आप ट्यूमर को रिमूव कर रहे हैं तो उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उसके सराउंडिंग्स में, ठीक है, वो डैमेज नहीं हो सके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सर्जरी की बात करेंगे। ये तो था कि सर्जरी हम कब करेंगे या फिर उसका बेसिक गोल क्या है। फर्स्ट जो सर्जरी की जाती है ब्रेन ट्यूमर में वो है कैरिनोटॉमी। तो मैंने यहाँ लिखा ही हूँ, टोमी का मतलब होता है रिमूवल एंड क्रेनियो का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है। यानी कि आप ब्रेन को रिमूव कर रहे हो। अब ब्रेन को कैसे कोई रिमूव कर सकता है, नहीं कर सकता, यानी कुछ पार्शियल पार्ट को, ब्रेन के कुछ पार्ट्स को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है कि जो प्रोसीजर है कौन सी, क्रेनियोटॉमी, ये जो बेसिकली जनरल एनेस्थेसिया इसमें दिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो है स्कल्स एरिया यानी कि क्रेनियम को ऑपरेट करके ये सर्जरी की जाती है। यानी कि क्रेनियोटॉमी एक प्रकार की ओपन ब्रेन सर्जरी है जो कि एनेस्थेसिया दे के ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट क्या हो सके, थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो सके। और ये जो सर्जरी है क्रेनियोटॉमी, ये न्यूरो सर्जन के द्वारा किया जाता है, यानी जो स्पेशली जो ब्रेन के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है, ब्रेन जो सर्जन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है क्रेनियोटॉमी, तो ये भी एक बात आती है, आगे डायग्राम से भी समझेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो स्कैल्प होता है ना, स्कैल्प क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हमें ब्रेन की अगर सर्जरी होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि हेयर रिमूव होता है, ठीक है। एकदम से टकला इंसान जो जाता है उस तरह से हेयर रिमूव होता है। उसके बाद स्कैल्प के ऊपर एक इंसिजन, चीरा लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्यूमर को रिमूव किया जाता है। अब क्रेनियोटॉमी में जो ट्यूमर रिमूव होगा ना, वो पार्शियली भी हो सकता है और कंप्लीटली भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेसिकली अगर किसी को क्रेनियोटॉमी हुआ है तो कितना टाइम लगेगा उसको रिकवर करने में, तो 8 वीक जो है लग जाता है, यानी कि लगभग 2 महीना ऑफकोर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं संट। संट का मतलब कहीं भी आपको आए, इसका मतलब क्या होता है, थीन ट्यूब, पतली सी ट्यूब। देखिए बेसिकली आपको अगर याद होगा तो मैं आपको बताई थी जब मैं ब्रेन ट्यूमर पार्ट 1 में पढ़ाई थी कि ब्रेन ट्यूमर बेसिकली क्या होता है कि ट्यूमर जो होता है ना ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है कि आईसीपी, इंटरनल क्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज कर जाता है। इस आईसीपी इंक्रीज होने की वजह से सब आर्कनोइड स्पेस में सीएसएफ फ्लूइड होता है। हमें पता है कि सब आर्कनोइड स्पेस में क्या होता है, सीएसएफ फ्लूइड होता है, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता है। तो ये जो सीएसएफ फ्लूइड है जो हमारे सब आर्कनोइड स्पेस में, वो इधर उधर फैल जाता है, ठीक है। यानी कि इसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है, इसका पूरा सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। तो ये ऐसा हो रहा है ब्रेन ट्यूमर में, और ऐसा अगर हो रहा है, सीएसएफ फ्लूइड अगर बिगड़ जाए तो बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो अब इस सीएसएफ फ्लूइड को बॉडी से ड्रेन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें संट का यूज करते, एक पतली सी ट्यूब यूज करते हैं ताकि जो सीएसएफ फ्लूइड इधर उधर फैला है उसको ड्रेन आउट कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ही लाइक कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने के जो वे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं। दूसरी चीज है, अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट
जो नॉलेज होता है और नोट्स होता है जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल करेगा, वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप तक डिलीवर करने की। अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अब एक होता है ना कि माइंड में एक सवाल उठ सकता है कि मतलब कहाँ हम प्लेस करेंगे, मान लीजिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, ठीक है, तो आप कहाँ प्लेस करोगे, जहां पे ट्यूमर है उसके नियर बाय में प्लेस करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमोथेरेपी की। केमोथेरेपी बेसिकली क्या है, तो कहता है इट इज द यूज ऑफ ड्रग टू किल द कैंसर। हम सभी जानते हैं कैंसर को मारने के लिए केमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली सिस्प्लाटिन और टैक्सोल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव केयर, यानी कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो क्या सपोर्ट करेंगे ताकि उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको सप्रेस कर सके, उसकी लाइफ को और अच्छे से इंप्रूव कर सके। और देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे स्टेरॉइड्स देंगे ताकि जो स्वेलिंग है, हम जानते हैं कि ट्यूमर में क्या होता है, स्वेलिंग होता है, तो ताकि उसके इन्फ्लामेशन को कम कर सकें, इसलिए उसे डेक्सामेथासोन देंगे, ठीक है। बात करते हैं एंटी कन्वल्सेंट की, तो एंटी कन्वल्सेंट में फिनाइटोन और फिनोबार्बिटोल उसे देंगे। अब नेक्स्ट सर्जरी की बात करते हैं, ट्रांसस्फेरिकल नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसस्फेनोइड होगा, ठीक है, ट्रांसस्फेनोइड माइक्रो सर्जिकल रिमूवल। ये क्या कह रहा है, देखिए माइक्रो सर्जिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉल सर्जरी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ट्रांसस्फेनोइड, हमें पता है कि स्फेनोइड एक बोन है, यानी कि कोई सर्जरी की जा रही है ब्रेन ट्यूमर में जो रिलेटेड कहीं ना कहीं जो है स्फेनोइड बोन से रिलेटेड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया किस चीज से, नाम से। अब क्या कहता है इसमें, ये देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो नोज है, ठीक है, जो नोज है हमारा, तो नोज में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, उस दो नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है कि एक नॉस्ट्रिल्स में इंडोस्कोपी जो है इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया जाता है और दूसरे में अदर इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया जाता है, ठीक है। इंडोस्कोपी क्यों, इंडोस्कोपी से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है नोज के इनसाइड में वो हम देख पाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो नोज है उसके जस्ट जो पीछे होता है, पीछे बैक वाला पार्ट, यानी कि नोज नॉस्ट्रिल्स होता है, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स में नेजल कैविटी होता है, ठीक है, तो नेजल कैविटी के जो बैक साइड होता है वहां पे क्या होता है, स्फेनोइड बोन होता है। क्या होता है, स्फेनोइड बोन होता है। और स्फेनोइड बोन के जस्ट अपर साइड में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से पहले हम स्फेनोइड बोन को ब्रेक करेंगे, कैसे, तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल कैविटी में जाएगा इंस्ट्रूमेंट, नेजल कैविटी से स्फेनोइड बोन में जाएगा, स्फेनोइड बोन के पास थोड़ा सा ब्रेकेज करेंगे, वहां को ब्रेक करके फिर हम पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वहां पे इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी ट्यूमर वहां पे प्रेजेंट है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे स्फेनोइड बोन को ब्रेक कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रांसस्फेनोइड, ठीक है, एंड इट इज ए माइक्रो सर्जिकल प्रोसेस। और बेसिकली ट्रांसस्फेरिकल माइक्रो सर्जिकल रिमूवल एक काफी अच्छी सर्जरी मानी जाती है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि मिनिमम जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाता है और ज्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होता। अगर आप ब्रेन को ओपन करोगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, इसमें ब्लीडिंग भी बहुत कम ही होता है। दैट्स वाई जो ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज्यादा सेफ माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं डी बल्किंग जो है सर्जरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा जो आप जब भी पढ़ते हो एमएसएन या कोई भी चीजें, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वर्ड्स को ब्रेक आउट करके करें, ठीक है। डी बल्किंग, डी बल्किंग का मतलब क्या हुआ, देखिए एक वर्ड है जो हम बहुत फैमिलियर है, बल्क, बल्क, तो बल्क मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। डी बल्किंग का मतलब क्या हुआ, डी बल्किंग का मतलब होता है रिमूव मोस्ट ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। डी बल्किंग का मतलब हुआ कि जितना जितना हो सके पॉसिबल ट्यूमर को रिमूव कर दो, इसका ये मतलब होता है। तो अब तो नाम से पता चल रहा है भाई कि इस सर्जरी में क्या होगा कि ट्यूमर को जो है रिमूव किया जा रहा है जितना पॉसिबल हो सके। तो वही कह रहा है कि ट्यूमर रिमूव करना है जितना से जितना पॉसिबल हो सके। अब सवाल उठता है क्यों, क्योंकि पेशेंट का जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सके, इनहांस कर सके, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है
जो सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में देखने को मिल रही है, सिम्टम्स रिलेटेड टू कैंसर, उसको जो है सप्रेस करें। अगर पेशेंट में सिम्टम सप्रेस होगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर जरूरत पड़े तो रेडिएशन और केमोथेरेपी भी देते हैं डीबल्किंग सर्जरी के साथ, ठीक है। तो डीबल्किंग सर्जरी में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होता है, ट्यूमर को रिमूव करते हैं ताकि पेशेंट का साइन एंड सिम्टम्स को सप्रेस करें, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सकें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी की। अब हम रेडिएशन थेरेपी हम सभी फैमिलियर हैं इस वर्ड से। तो यहाँ पे जो बेसिकली ब्रेन ट्यूमर में दो प्रकार का रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है, एक तो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन और एक इंटरनली बीम रेडिएशन होता है। अब इसे हम समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा न्यू है। बेसिकली डायग्राम से भी समझेंगे क्या है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें कि बीम ऑफ रेडिएशन जो है बाहर से जो है कैंसरस टिश्यू के ऊपर जो है डाला जाता है ताकि कैंसर जो है वो किल हो सके या फिर श्रिंक हो सके। देखिए एक्सटर्नल बीम रेडिएशन को एक डायग्राम से समझते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बीम, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मरीज को लेटा दिया जाता है, ठीक है। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पे बीम ऑफ लाइट को पेशेंट के ऊपर एक्सपोज कर रहा है ताकि जो कैंसरस सेल हैं उसको जो है किल कर सके या श्रिंक कर सके। यही होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। इसे एक्सटर्नली क्यों बोला गया, हम इंटरनली क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नली क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये मशीन जो है ना, ये जो मशीन है ये बॉडी को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मशीन को ये बॉडी को टच नहीं करता है बल्कि बीम ऑफ रेडिएशन डायरेक्ट जो है पेशेंट को जाता है। और जब ये प्रोसीजर होता है तो पेशेंट को उतना पता भी नहीं चलता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि बीम ऑफ रेडिएशन जो पड़ रहा है वो बॉडी के सरफेस पे पड़ रहा है और बाहर से जो एक्सपोज हो रहा है, जो रेडिएशन एक्सपोज हो रहा है वो पेशेंट के बॉडी के ऊपर हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इंटरनल क्या होता है। ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी इज आल्सो नोन एज इंटरनल रेडिएशन, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि थेरेपी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट करना, ठीक है। और ब्रैकी का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रैकी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है शॉर्ट, छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, यहाँ पे मीनिंग आ रहा है शॉर्ट ट्रीटमेंट। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, एक बॉडी के इनसाइड में जहां पे कैंसर प्रेजेंट है, मान लीजिए कि ब्रेन के इस पार्ट में कैंसर है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, ब्रेन है ये हमारा, बस एज्यूम करना है, आई नो ब्रेन नहीं है। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कैंसर है प्रेजेंट है, ट्यूमर है ब्रेन में। अब ब्रैकियोथेरेपी में क्या होगा कि रेडिएशन का सोर्स, यानी कि एग्जाम्पल में बताते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, 131 आयोडीन 131 मेनली इसमें ज्यादा यूज किया जाता है। तो आयोडीन 131 है, तो इसको जो है ट्यूमर के आसपास जो है इसको क्या करेंगे, प्लेस कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि ये जो आयोडीन है, मैं एक फिर से बना रही हूँ, ये ब्रेन था, यहाँ पे ट्यूमर था, मैंने यहाँ पे आयोडीन लगा दी, ठीक है, आयोडीन 131। अब ये क्या करेगा, ये रेडिएशन छोड़ेगा ताकि जो ट्यूमर है वो किल हो सके और श्रिंक हो सके। लेकिन ये रेडिएशन का सोर्स बॉडी के अंदर डाला जाता है, यानी कि इम्प्लांट कर दिया जाता है। आयोडीन 131 को बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, वो धीरे धीरे रेडिएशन को छोड़ता है, किल करता है और ट्यूमर को श्रिंक करने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इंटरनल रेडिएशन। और
अब बात करते हैं क्रेनियोटॉमी कैसे होती है। ठीक है, ये तो हमने देखा, पढ़ लिया। अब हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये स्कैल्प हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीडल के थ्रू या फिर जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इंसिजन किया गया है। ठीक है, इंसिजन किया गया है और जो है यहाँ पे एक पार्शियली या फिर जो कंप्लीटली है वो ट्यूमर को रिमूव